हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर गुंजन अग्रवाल, डेंटिस्ट हूं। मेरी प्रैक्टिस है नांदेड़ में। मैं यहां आप लोगों के सामने बैठी हूं आपसे बात करने के लिए। मैं डेंटल कैरीज के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि आप यो हमेशा ये सोचते होगे कि दांतों में ये कीड़ा लगता क्यों है और हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे दांतों को कभी कीड़ा न लगे और हमें कभी दांतों की तकलीफ फेस न करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये सुनिए, दांतों का जो कीड़ा होता है यह स्ट्रक्चरल लॉस होता है। जो कन्वेंशनल कीड़ा, जो आंखों से दिखाई देने वाला कीड़ा, ऐसा नहीं होता। दांतों का कीड़ा सिर्फ एक स्ट्रक्चरल लॉस है दांतों का, जो बैक्टीरियाज की वजह से होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं, खाने के बाद अगर हमने अच्छे से माउथ रिंस नहीं किया या ब्रशिंग नहीं की, तो दांतों के बीच जो फूड पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं, उन पर हमारे माउथ का जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमेशा हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, वो उन फूड पार्टिकल्स पे एक्शन करना शुरू कर देते हैं। इस रिएक्शन में एक टिपिकल एसिड रिलीज होता है और ये एसिड हमारे दांतों का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, इनामल, उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। इन दोनों मिनरल्स को ये एसिड डीमिनरलाइज करना शुरू कर देता है। यह हम सबसे पहले एक वाइट पैच के रूप में देख सकते हैं दांतों के ऊपर। बाद में ये बढ़कर, जैसे टाइम पास होता है वैसे ये आगे चलकर ब्राउन बनता है और बाद में ब्लैक बनता है। वहाँ पे कैविटी बनती है और जहाँ खाना फंसने लगता है, और यही हम सभी की भाषा में होती है डेंटल कैविटी। एक बार ये डेंटल कैविटी बन गई तो ये अपने आप रुकती नहीं है। जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे इसकी डेप्थ और इसकी विड्थ दोनों ही बढ़ती जाती है। शुरू में हम देखते हैं कि सिर्फ वहाँ पर खाना फंसता है। हमारी शुरुआत की शिकायत यही होती है कि दांतों में खाना फंसना। लेकिन समय के साथ जब कीड़ा नस तक पहुंचता है, ये कैविटी जब नस को भी इन्वॉल्व कर लेती है, तब अगली शिकायत होती है दांतों में दर्द होना। दांतों में दर्द होना मतलब ये इंडिकेशन है कि दांतों की जो कैविटी है, ये जो डेंटल कैविटी है, वो नस तक पहुंच चुकी है। इसलिए अगर हम डेंटल केरीज के शुरू के दिनों में ही, इनिशियल स्टेजेस में ही अगर हम इसकी फिलिंग करवा लें डेंटिस्ट के पास जाकर, तो कीड़ा आगे नहीं बढ़ता और दांतों का स्ट्रक्चरल लॉस भी कम से कम होता है। कॉजेस ऑफ टूथ डिके हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी चिप्स खाया या कोई भी चॉकलेट, स्टिकी फूड खाया, तो ये खाने के बाद ये स्टिकी फूड जल्दी से दांतों में अटका रह जाता है और फिर बैक्टीरिया उन पर एक्शन करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर हम हमारे हर एक मील के बाद, कुछ भी खाने के बाद अगर हम आदत डाल लें अच्छे से माउथ रिंस करने की या फिर ब्रशिंग करने की, तो हमारा टूथ डिके नहीं होगा और हमें डेंटल केरीज को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। दूसरा, हेरिडिटी भी कुछ रीजंस में देखा गया है कि हेरिडिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न के तौर पे देखा गया है कई सारे केसेस में। सिम्टम्स हम सभी जानते हैं। सबसे पहले हमें पता चलता है कि दांतों में खाना फंस रहा है। जब कीड़ा नस तक जाता है तब हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। टूथ सेंसिटिविटी, जब कीड़ा नस के बिल्कुल नज़दीक होता है तब दांतों में भयानक सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी दूसरे भी कई डेंटल प्रॉब्लम्स में दिखाई देती है, तो हम एक प्रॉपर इंडिकेशन नहीं इसको बोल सकते। ये 2-4 अलग अलग बीमारियों का एक सिम्टम है सेंसिटिविटी। जैसा भी दांतों का डेंटल केरीज का स्टेटस होता है, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट फिक्स होता है। जैसे अगर इनिशियल स्टेज में है डेंटल केरीज तो फिर सिर्फ फिलिंग से काम चल जाता है, लेकिन अगर डेंटल केरीज नस तक गई है तो फिर रूट कैनाल भी करना पड़ता है। कई बार जैसे स्केलिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्केलिंग मतलब दांतों की सफाई। ये सिर्फ दांत की सफाई नहीं होती, दांत और मसूड़ों के बीच जो प्लाक तैयार हो जाता है, जो कैलकुलस तैयार हो जाता है, उसकी सफाई, उसे स्केलिंग कहते हैं। यह भी एक कई सारे केसेस में एक इनिशियल ट्रीटमेंट होती है। सीमेंट फिलिंग, रूट कैनाल थेरेपी कई बार हमें करना पड़ता है, और जब बिल्कुल और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तब एक्सट्रैक्शन के लिए जाते हैं। तो हम दांतों की कैरीज से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो अपने खाने की आदतें हमें ठीक करनी है।
खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रस फूड इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स, रॉ फूड, फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन सी, ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे दांतों के लिए। कच्चा नारियल, ये भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ताकि हम हमारे दांतों को कैरीज से बचा सकते हैं। हर एक खाने के बाद दांतों को ब्रश करने की, माउथ को रिंस करने की आदत डाल लीजिए। और एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है दांतों को डेंटल कैरीज से बचाने की, वो है ब्रशिंग टेक्निक। तो ब्रशिंग हमेशा दिन में से 2 बार होनी चाहिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहला ब्रशिंग, और सोने को जाने से पहले पूरा खाना होने के बाद ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर हमारे मुंह में सलाइवा होता है। सलाइवा एक फ्लशिंग एक्शन रखता है, हमारे मुंह में जो भी फंस जाए तो फ्लशिंग एक्शन होती है सलाइवा की, जो वो फंसे हुए चीज़ों को, फंसे हुए पार्टिकल्स को बाहर लाने में हेल्प करता है। लेकिन रात में वो सलाइवा भी हमारे मुंह में नहीं होता, तो बैक्टीरियाज बहुत शांति से हमारे दांतों पर काम करते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले ब्रशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ब्रशिंग के मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पेस्ट कौन सा यूज़ करें। हमसे कई बार पेशेंट पूछते हैं कि मैडम पेस्ट कौन सा यूज़ करें, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पेस्ट हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इतना मायने नहीं रखता जितना कि ब्रश। हम कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं, हमारी ब्रशिंग टेक्निक क्या है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ब्रश हमेशा सॉफ्ट यूज़ करें। ब्रश अगर हम सॉफ्ट यूज़ नहीं करेंगे तो यह ब्रश हमारे मसूड़ों पर, हमारे गम्स पर हार्म करेगा और हमारे जो मसूड़े बहुत नाजुक होते हैं उन्हें इरिटेट करेगा। ब्रश हो सके तो 6 मंथ्स में चेंज कर लीजिए, या फिर जब भी उस ब्रश के ब्रिसल्स वॉर्न हो जाएं या टर्न हो जाएं उससे पहले उन्हें चेंज कर लीजिए। ब्रशिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में करनी है, हॉरिजॉन्टल हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं तो वो हमारे गम्स पे, हमारे जिंजाइवा पे हार्मफुल एक्शन करता है, जो कुछ नई तकलीफ़ों को, नई परेशानियों को जन्म देता है। ब्रशिंग हमेशा इस तरह से है तो हमेशा वर्टिकली यूज़ होना चाहिए, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। 5 मिनट तक खस 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 खूब ब्रशिंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ब्रशिंग हमेशा सॉफ्टली एंड जेंटली होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट बस। अगर आप ब्रशिंग टेक्निक पे बहुत अच्छे से ज़ोर देंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, तो मैं आपसे कहती हूँ कि 50% आपने अपने आप को कैरीज से दूर रख लिया। खाने में भी अच्छी से अच्छी, खाने में भी आप फाइब्रस फूड को इन्वॉल्व कीजिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब अपना और अपने दांतों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए